सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग आज केस टेकिंग के लिए हरिहर सर ने कुछ मैसेज किया है। डॉक्टर हरिहर सर, आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? आदरणीय हरिहर सर, सोमनाथ के डॉक्टर। जी सर। आपने कुछ रिपोर्ट्स भेजा है सर? सर रिपोर्ट भेजा है लेकिन वो आ नहीं सके अभी। मेरे को खाली इसके बारे में पूछना था कि इसमें हम क्या कर सकते। वो बोलते हैं कि हमारे को ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला है। क्या तकलीफ क्या है? उनको सर हेवी मेंस्ट्रुएशन है। उनकी एज है 45। अच्छा, तो वो दो हैवी मेंसेस क्यों है? दो बच्चे की माँ है, 2 लड़का है। अच्छा, अभी रिपोर्ट। उनको HB है 8.5। और जब मेंसेस आता है तो थोड़े दिन दर्द रहता है। और उनके उनमें रिपोर्ट में तो हाइपोप्लेसिया लिखा हुआ है, एंडोमेट्रियल थिकनेस। हाइपरप्लेशिया। हाँ। हाइपर और 16 ब्लैक mm का आता है। है उनको, 16 ब्लैक mm कलर का है का सर। उनका। और ग्रंथि ग्रंथि हाँ आता है। हाँ तो हमने इसमें वो मैंने तो बोला कि आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत तो नहीं है इसमें। हाँ हाँ, आप बताइए उनका कुछ हेतु वगैरह बताइए ना। हिस्ट्री में तो सर वो उनको चाय बाय तो इतना नहीं पीते हैं। सुबह में नाश्ता में भी दूध बूध के ऐसा कुछ नहीं लेती है। सुबह हाँ शाम जो खाना खाती है वो हाँ छाछ के साथ लेती है। दोपहर को सब्जी रोटी छाछ, हाँ शाम को भी वो फार्मर है, खेती काम करते हैं। हाँ। सर अभी ना आपको केस टेकिंग करना पड़ेगा। हाइपरप्लेशिया है एंडोमेट्रियम का, तो ये रक्त पित्त की संप्राप्ति लग रही है। आपको अगर ट्रीटमेंट केवल दवाई का नाम चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको केस टेकिंग करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। दवाई में इसमें प्रद्रांतक लौ, बोलबद्रस, फिर कुटजारिष्ट, नागकेशर चूर्ण, तंडुलोदक के साथ। फिर उसके बाद अशोका रिष्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। लोध्रासव है, बहुत अच्छा काम करता है। ग्रंथिरज फार्मूला जो है पाठेंद्र त्रिकटु, वो काम करेगा। चंदन बड़ा लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती देंगे, तो वो देंगे ना, 3-4 महीने कंटिन्यू मात्रा बस्ती दिया ना, ये पूरा हाइपरप्लेशिया ठीक हो जाएगा। जी ऑपरेशन सर। करेंगे तो आप गर्भाशय निकाल देंगे, पृथ्वी तत्व निकाल देंगे, तो उनको बाद में वायु का बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। कमर हाँ। दर्द, ये दर्द वो दर्द हो जाएगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो इसलिए चलो ये ठीक सब दवाइयां हैं, लेकिन केस टेकिंग करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। है। जी सर, तो मैं बुलवा लूंगा कल परसों। हाँ, और उनको थोड़ा वमन बाहर भी का। फायदा करेगा, क्योंकि अधोग रक्त पित्त है ना, तो वमन इसमें जरूरी है। वमन करके फिर करे तो ज्यादा फायदा होगा। वो सही बात है। अधोग रक्त पित्त में जो है प्रतिमार्गम जो विधीयते, उल्टे डायरेक्शन में देना है, तो वमन करा के फिर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और बाकी आपको नाक केशर है, फिर कामदुधा रस है, पित्त के शमन वाली चिकित्सा। हाँ वो कामदुधा है, प्रवाल पंचामृत है गुलकंद के साथ। वासा कल्प है, वो बहुत अच्छा। अनंता कल्प है, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है।
जी सर सर। आप एक बार केस टेकिंग लाइए, रक्त पित्त के हेतु का सेवन कर रही होंगी, विरुद्ध न कर रही होंगी, कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ वो तो निकालना पड़ेगा सर, लेकिन मैंने पैसा ऊपर ऊपर से इतना पूछ लिया था, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। नहीं सर, वो केस पेपर भी शशि मैडम ने दिया था ना, उसमें से प्रिंट निकाल के केस पेपर करके भरिए। जी जी। हाँ ठीक है, और कुछ बताना है तो बताइए। नहीं सर, बस यही है। हाँ डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मुनमुन प्रताप जी सुन पा रहे हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ कुछ बताना चाहते हैं आप? हाँ सर, आज मेरे एक पेशेंट था, वो विरेचन बटी लिया था सर। वो आने हाँ वाला है, मतलब आएगा, बोला 9:30 में ज्वाइन करेगा, 9:25 में, अच्छा। अभी बाहर है। वो अपना हाँ बताएगा, वो अनुभव भी बताएगा। और उसका मतलब सर वेट थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए अपन स्थूल्य का चिकित्सा कर रहे हैं। उसके लिए बताए थे शशि मैम ने, किस टेकिंग हाँ की थी। हाँ तो आज उनका विरेचन बटी दिया था सर। तो उनको हाँ। लगभग 8-7 के आसपास मोशन हुए टोटल। तो अच्छा बहुत हल्का महसूस कर रहे, शाम को फोन किए थे, बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। तो मुझे बहुत हल्का लग रहा है, जैसे लग रहा है शरीर से बहुत कुछ निकला है। अच्छा। तो हम बोले यहाँ पे बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आइए, और वहीं पे बताइएगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बाकी फॉलोअप के लिए एक बार केस टेकिंग भी हो जाएगा। और मैंने भी लिया था आज, मैंने रात को लिया था, सुबह जी मैं सर। सेशन ले रहा था तो मुझे प्रेशर आया, लेकिन मैंने लेक्चर ले लिया। उसके बाद नॉर्मल एक विरेचन हुआ अच्छे से, फिर उसके बाद 1 घंटा बाद हुआ, और शाम को एक हुआ। कोई ऐसे पेट हम्म दर्द और कुछ नहीं हुआ, एकदम सुख हम्म विरेचन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद हम्म, भूख तेज, बहुत तेज भूख लगी। जी सर। मतलब मैंने और भी दवाइयां ली हैं, मेरे और भी पहले पहले दवाइयां थी, इच्छा विधि रस, नाराज रस, त्रिविक्रम, लेकिन ये दवाइयां सेफ है। मैंने बिना घी के खाया था, ऐसे ही कि क्या होता है देखते हैं, विरेचन करके देखते हैं, बहुत अच्छा दवाई है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। आप बाकी आप बताइएगा। जी सर। सर मुझे थोड़ा खांसी हो गया है सर, मतलब अभी ट्रैवलिंग किए थे सर, हम एसी में आए थे, तो बहुत ज्यादा वहाँ कूलिंग कर दिया था। तो तो मुझे थोड़ा आप, सर्दी। आपके जी उधर सर। खांसी की कौन सी दवाई है हॉस्पिटल में? तालिसादी चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण, कर्पूरादी हाँ, ये चूर्ण? सब तो है सर। तालिसादी ऐसी तो पलादी है। कर्पूरादी चूर्ण, चंद्रामृत रस, कनकासव, कनका कंटकारिया। सब। हाँ हाँ, तो ये मैं ले लूंगा कल सर जाके अपना हॉस्पिटल से। हाँ। ठीक एसी है। जो रहते हैं ना, गर्म हवा, मतलब बंद कमरे में, वही हवा हम्म, हवा से वो छोड़ते हैं ना, तो वो जी सर। दूषित रहता है वो, दूषित रहता है वो हम्म हवा। ठंडा तो हम्म लगता है, लेकिन उससे बहुत सारी बीमारी होती है। ठीक है सर। चलिए ठीक है। और बिना हरिहर सर, बलगम वाली खांसी सर। हाँ बोलिए। बिना बलगम वाली है खांसी। हाँ, बिना बिना, बलगम वाली है, उसे छींक आती है, सिर्फ छींक आती है, बलगम वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा है। सूखी खांसी है। हाँ, छींक आ रही है मतलब। आप सर मैं उसमें, अभी हाँ इसमें तो कुछ यहाँ व्यवसायी गुटी का एक हफ्ता गर्म पानी के साथ देता हूँ और सब यहाँ अच्छे हो जाती है सर। व्योशादी कौन सी ट्रैवलिंग गुटका। की सर? वजह से या तो चाहिए खान पान के उस और रात्रि जागरण खान पीन में कोई फर्क पड़ता है, इसकी वजह से होते है तो सही हो जाता है, एक हफ्ते को खाना पड़ता है। वो हाँ, कौन सा बट्टी बोले सर? आवाज नहीं आया। व्यवसायी बट्टी? व्योशादी व्योशादी। अच्छा, व्यवसायी, हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ जी सर। हम्म, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आपका कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कोई पेशेंट का आपको अच्छा रिजल्ट आया, सक्सेस स्टोरीज? या वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। हाँ सक्सेना सर बताइए प्लीज। कई बार लेडीज पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है, जब मैं सोचता हूँ ना कि वो पूरा पूरा जैसे पीसीओडी वगैरह का पेशेंट होता है या इस तरीके का होता है, तो आपको उधर की चिकित्सा करने से या उधर पे काम करने, मतलब कफ पे काम करना, मतलब रस पे काम करने से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और ये जो दोष हैं उस पे के हिसाब से, चाहे वो प्रमेय हो, चाहे वो ग्रंथि हो, चाहे वो कफ में सामता हो, मतलब जुकाम खांसी जैसे बना, अभी डिस्कशन हो रहा था कि जुकाम रहता है, तो शाम कफ अगर आ रहा है तो
अगर अगर केवल बात की वजह से होगा तो ठीक होगी, लेकिन अगर लक्षणता शांता होगी कफ में तो मेतस्न श्यान बोला गया है, मतलब वो पीलापन पे चिपचिपा निकलता है, मतलब निकलता भी है और वो बहुत दसलसा सा पानी से निकलता है, तो वो शामता की तरफ इसका होता है। और वो जब शाम तक कफ होती है तो हमेशा अग्नि मतलब शाम को कम करना होता है, तो शामता के लिए तो लंघन है और आम पाचन दवाइयां रहती हैं और वही हर जगह काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम भी काम नहीं करेंगी, हर जगह यहाँ पे भी काम करेंगी। पिपली है, तिपकटू है और भल्ला तक के चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। इवन ये क्या कहते हैं, शंग है, अभ्रक है, ये भी अच्छे काम करते हैं। तो और बाकी जब शाम तक खत्म हो जाए तो नस दिया जाता है। तो इस तरीके से मतलब तिखी प्रैक्टिस चलती रहती है, होती रहती है सर। राइट सर। जी सर, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं कुछ बताता हूँ। हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं बर्निंग न्यूरोपैथी के, मतलब जिनको डायबिटीज हो गया है ना, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस, उनके हाथ पैर में जलन होती है। एक तो मेरे पेशेंट आए थे कि घुटनों के नीचे पूरा ऐसे जल रहा था उनका, उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। बर्निंग सेंसेशन होता है और हाथ पैर में जलन होते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? कुछ बताना चाहेंगे अरविंद सर या हरिहर सर, कि डायबिटीज है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तो में? जब भी पित्त दूषित होगा तो वाता रक्त पित्त जब दूषित होगा तो पादयो कुर्तो कुर्ते दहा, मतलब बोला गया बाद में दहा होता है, तो वाता सरक कुपितो अनिला। और जब जब वो होता है वो सुप्ति सी होती है, तो फिर वो वात को कफ के साथ में उन्होंने संगीत किया। तो ये जो है वात पित्त जो है, जब भी दहा होगा तो वात पित्त स रक वाता स पित्त स रक सहितो अनिल कुपितो विषम। और ये पादयो कुर्ते दाह विशेषांग चंग कृमितो जो है, मतलब विशेष रूप से जब चलता है, मूवमेंट करता है, तो वो उन्होंने कहा है कि पादयो कुर्तो तो बात पित्त की संप्राप्ति है, उसके साथ में रक्त दूषित है और हाँ, तो ये रहती है सब। राइट सर। हाँ, तो अभी ना इसमें जो रहता है ना, तो बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तो जैसे हाई ब्लड ग्लूकोज रह रहा है उनका, उसमें डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड रहा तो ज्यादातर, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज रहा तो, अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन की कमी हो रही है शरीर में, इसीलिए हो सकता है हाथ पैर में जलन, खासकर पैर का। उसी तरह से ब्लड फैट लेवल जो है, ब्लड में फैट लेवल वो कम हो रहा है, एबनॉर्मल है, या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो रहा है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या न्यूरोवेस्कुलर फैक्टर्स जो है जो ब्लड वेसल को डैमेज कर रहे हैं, या नर्व्स को जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से बर्निंग न्यूरोपैथी होती है। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, या फिर जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होते हैं, या फिर थायराइड टॉक्सिकोसिस है, या रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, या फिर सेंसरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहता है, या गाउटी अरेथ्राइटिस है, वातरक्त है। गाउटी अरेथ्राइटिस में तो बहुत ज्यादा जलन होती है हाथ पैर और जॉइंट्स में, या एथलीट्स फीट होता है उनको होती है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर हुआ तो, या सार्कोइडोसिस, एसएलई डिजीज, एसएलई डिजीज में बहुत ज्यादा उष्णता बढ़ी रहती है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें बहुत होता है, सिफिलिस में होती है, ड्रग टॉक्सिसिटी अगर हो गया तो, लेड पॉइजनिंग हो गया, अमाइलोडोसिस हो गया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा ना हाथ पैर में जलन होती है, और वो लोग पेन किलर वगैरह दवाइयां देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। हमारे पास जब भी पेशेंट है तो एक तो रैंडम ब्लड शुगर देख लेना है, HbA1c देख लेना है, ESR देख लेना है, विटामिन B12 चेक कराना है, और फिर LFT कराना है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, EMG कराना है, इलेक्ट्रो जो ये मायोग्राफी जो होता है ना वो करना है, नर्व कंडक्शन टेस्ट जो रहता है वो कराना है, किडनी प्रोफाइल कराना है, फिर वेनस डॉपलर कराना है, आर्टेरियल डॉपलर कराना है कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। डॉपलर का आजकल तो बहुत हो गया, 4D में भी चेक करके वो पता लग जाता है, डॉपलर का टेस्ट बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। तो इसमें हम लोग वातरक्त की चिकित्सा सब करते हैं, और वातरक्त में जैसे कैशोर गुगुल देते हैं,
अमृता गुगुल देते हैं, टिकटक शीर बस्ती देते हैं। टिकटक शीर बस्ती एकदम डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक बर्निंग न्यूरोपैथी में दे सकते हैं। फिर बलागुडुच्ची क्वाथ, महारासनादि क्वाथ, द्राक्षादि कषाय, और अगर डायबिटीज रिलेटेड वसंत कुसुमाकर रस है, पेन बोलते तो एकांग वीर रस है, योगेंद्र रस है, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता भस्म, ये देते हैं। शीरबला तेल का अभ्यंग, पिंड तेल, नारायण तेल, यष्टि मधु तेल, और आरनाल तेल, ये सब देते हैं। नारायण तेल ये, और फिर उसमें धारा भी करते हैं तो बहुत अच्छा। जैसे बला का शीर पाक बना के उसकी धारा करते हैं, या दशमूल शीर धारा, गुड़ुची शीर धारा। बस्ती में माधुतलिक यापना बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बला गुड़ुची गुड़ुची आदि बस्ती देते हैं। शीर बस्ती, टिकटक शीर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग ऐसा करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चलिए मुनमुन जी, आप अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बर्निंग न्यूरोपैथी में आपका, आपने ऐसे अच्छा बताया। सर यही है आपका जो आप देखिए, इसमें भी तो बात पे जो बात रक्त की संप्राप्ति है, बात ये सब में तो पित्त ही दूषित होता है, तो ये तो इसी को कवर करना है सर। चाहे वो कैशों से करें, चाहे वो पिंड से करें, पिंड तेल से करें, चाहे वो पित्त शामक दवाइयां हैं वो सब दें, तो और बात का अनुलोमन करते रहें, तो यही सब ट्रीटमेंट रहता है सर। कॉमन तो ट्रीटमेंट यही रहता कॉमन तो यही है। है। ओके सर। हाँ चलिए मुनमुन जी आप लाइए पेशेंट को, आपने हैंड रेस किया है। हाँ सर, वो तेजस खेचे जी, इनका सर फॉलोअप के लिए आए हैं। तेजस खेचे जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ सर, इनका मतलब डिले साउंड था सर, स्पीकिंग कुछ भी ये बोलते हैं तो थोड़ा रुक जाता है, पहले रुकते हैं उसके बाद बोलते हैं। हाँ तो उन्हीं का वो था सर। चलिए इनको जी लाइए। शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, जी आदरणीय सर, जी शशि सर। मैडम। हाँ जी सर, जी सर। पेशेंट हेलो मैम। देखें। हेलो, हाँ जी, नमस्ते, बताइए। हाँ मैम। हाँ जी बताइए, क्या तकलीफ मेरा है। जी मेरा ऐसा प्रॉब्लम है कि बोलते टाइम कुछ कुछ टाइम पे मेरी आवाज अटक अटक जाती है, ऐसे कुछ खराबी अच्छा, टाइम पे। आवाज अटक जाती, पूरा स्टैमरिंग होती है। हाँ मतलब, हाँ स्टैमरिंग होती है, और साथ में ऐसी छाती वगैरह ऐसे फूल जाने टाइप, सांस वगैरह रुक जाती है, ऐसे टाइप होता है। मुनमुन जी, इनकी केस टेकिंग पहले हो चुकी है। हाँ मैम, हो जी चुकी है। हाँ, तो फिर आपने इनको दवा दिया हुआ है ना। इनकी केस हाँ टेकिंग मैम पहले भी मैंने ही करी थी शायद। हाँ मैम, दवा इनका दिए थे मैम, त्रिभुवन कीर्ति और दीपन हाँ। पाचन के लिए आम पाचक बटी दिए थे इनको। और हम्म। अनुलोमन के हरित की चूर्ण रात्रि में दिए थे। सिर वाला तेल से हम्म। नस्य नस्य किए थे, ब्राह्मणी बटी दिए थे मैम। और इनको शुक्रवर्धक के लिए हमने मुसली, शतावरी, कपी कच्चू, अश्वगंधा, ये सब का मिला के मैम दूध के साथ रात्रि को बोले थे लेने के लिए। और इनको बोले थे भागवत गीता का पठन करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ये सब बोला गया था। तो ये एक बात मेरे को बताइए, एक तरफ शुक्रवर्धक दिया, एक तरफ ब्रह्मचर्य का पालन। जी मैम। ज्यादा दवा दे दी है, हेलो। कोई बात नहीं। अभी इनका नींद उत कैसा है। अभी ठीक है मैम, ऐसे नींद कोई वगैरह अच्छे प्रॉब्लम से नहीं आ है। रही है। नींद वगैरह, ठीक। हाँ नींद वगैरह ठीक है। ठीक है। नहीं, जैसे पहले आपको थोड़ा सा कुछ और चीजों की, तो क्या क्या बदलाव आया है आपको, भूख प्यास कितनी बढ़ी है, क्या चीजें हुई हैं। नहीं ऐसे भूख वगैरह बढ़ने का कुछ नहीं है, जो पहले से चल अच्छा। रहा था अभी भी नहीं वैसे मतलब ही चल उसमें रहा कुछ पेट हल्का लग रहा हो, इस तरह की कोई चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब पहले से, मतलब मतलब मेरे आपको को दवा पहले से ही लेने से पहले पेट हम्म। पेट की कुछ पेट की कुछ समस्याएं पहले से नहीं है। नहीं, वो बात अलग है। मैं क्या कर रही हूँ, दवा लेने के पहले, दवा लेने के बाद में सब कुछ ठीक उतना ही है, कोई बदलाव नहीं है। ऐसा तो कुछ मैंने नोटिस नहीं किया अभी तक कि ऐसे अच्छा। कुछ खास बदलाव हुए हैं। अच्छा, जी इसके पहले आप अपनी इस तकलीफ के लिए कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके हो। मैं एक दो डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, और वो हम्म। बोले टाइम के साथ ठीक होगा, ऐसा होगा। हम्म। फिर
सर इस इसका कुछ उपाय मिला नहीं मुझे। अच्छा, तो दिमाग में बात बैठ गई कि इसका कोई उपाय नहीं मिलेगा, वक्त के साथ ठीक होगा। जी। हम्म। हाँ। ये दवाई लगभग कितने दिन से खा रहे हैं? 7 दिन से ना कि 10 दिन? कितने दिन हुए लगभग? लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं। 8 दिन हुए ना? ठीक। और हम्म। जैसा जैसा बोले थे वैसे सब पूरा खा रहे हैं ना अच्छे से? जी जी जी। ठीक है, ठीक है। मुनमुन जी, आपके पेशेंट मैरिड हैं? नहीं नहीं। नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आप ऐसा करो, 15 दिन दवा लो और पहले अपने दिमाग में ये बैठा लो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं नहीं ठीक होऊंगा या वक्त के साथ ये ठीक होगा, तो पता नहीं कब ठीक होगा, तो आप ठीक नहीं होगी। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको एकदम कहते हैं ना कितना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो आपकी बीमारी या किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। अगर हमारे थॉट में होगा कि नहीं मैं जल्दी ठीक नहीं होंगी, या मुझे ये बीमारी छोड़ेगी नहीं, या पता नहीं कब ठीक होगी, तो हम नहीं ठीक होते हैं। तो कभी भी कोई मेडिसिन ली जाती है, कहते नहीं है विश्वासम फलदायकम, विश्वास करोगे तब रिजल्ट आना शुरू करते हैं। अब सोचोगे कि विश्वास तो एक ऐसी चीज है, तो दिखाई नहीं देती, दवा तो दिखाई देती है, उस दवा का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से 10-15 दिन दवा लीजिए, और फिर नोटिस करिए कि आपके भूख प्यास यूरिन पॉटी वगैरह में क्या फर्क आ रहा है, आपकी नींद में क्या फर्क आ रहा है, आपके मेंटल स्टेट में क्या फर्क आ रहा है, कि क्या हमेशा बुझे बुझे रह रहे हो, क्या उसे खुश रहना शुरू कर दिया है, या थोड़ा सा धैर्यता आई, स्थिरता आई, क्या आई। तो आफ्टर 15 डेज मुझे बताना है, ठीक है। और इस तरीके से जैसे जी कंफ्यूज से सोचते रहोगे तो कंफ्यूजन में ही रह जाओगे, फिर जल्दी नहीं ठीक होगे। अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो, देन यू शुड फर्स्ट चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। ओके। जी मैम। ओके, ठीक। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। तेजस जी, आप लीव कर सकते हैं आप। अजय ने मुनमुन किन्हीं जी, को आप पूछना पेशेंट तो। को लीव करा दो पहले। हाँ मैम। जी तेजस जी। जी, आप लीव कर जाइए। हो गए लीव? हाँ मैम, हो गई तो लीव। हाँ, देखिए मेरा तो ये मानना है, आगे सर आपको गाइड करेंगे। जब दीपन पाचन उन्मूलन दे रहे थे ना, तो कायदे से इनका पहले दीपन पाचन उन्मूलन हफ्ते 10 दिन कर लेते। और क्योंकि जब अच्छे से दीपन पाचन उन्मूलन हो जाता तब नस भी बढ़िया से काम करता है, नहीं तो शोधन नस से साथ में चलाना चाहिए था। और फिर बाद में आप शमन नस पर आते, और शुक्रवर्धक दवाएं और 15 दिन बाद देते। और जो मरीज की आंखें बता रही थी, ये बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का पेशेंट है, तो इसकी काउंसलिंग वाउंसलिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। ये भले बोल रहा है 2 पेशेंट्स को, इसके दिमाग में बैठा है कि ये कोई चीज ठीक थोड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से इसने सुना भी होगा कि स्टैमरिंग वगैरह, स्टैमरिंग ठीक भी हो जाती है। कुछ लोग को यंग एज में रहती है, ओल्ड एज में सुधर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओल्ड एज का मतलब 35-40 तक भी आते आते सुधर जाती है, जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जब उनको एहसास होता है कि नहीं मैं वर्दी हूँ, तो धीरे धीरे करके चीजें सुधर जाती है। बट डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करना ही करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए था बहुत ज्यादा शुक्रवर्धक दवाएं, क्योंकि जो मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, शुक्रवर्धक ज्यादा दोगे और साथ में ब्रह्मचर्य पालन करने को बोलोगे ना, तो शुक्र अगर ज्यादा उछाल मारेगा तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं पाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस की वजह बनेगी। जो मेरी थॉट प्रोसेस है। बाद में आप इनको देना अपना कुछ कुछ हल्की हल्के शुक्रवर्धक देना, क्योंकि हमें शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें देना है जिससे शुक्र का क्षरण भी न हो पाए। उस तरह के शुक्रवर्धक चीजें देना जिसमें और धातुओं की भी वृद्धि अच्छे से हो। और खास करके वो जो वर्धक है, जैसे घी वगैरह, इस तरह की चीजें ज्यादा दी जा सकती हैं। और शतावरी वगैरह भी आप दे सकते हो, शतावरी घृत वगैरह, जैसे वो पीड़क की तरह भी काम करेगा। फिर वो हम्म। मूत्र वगैरह तो जो स्रोतस होता है उस पर भी बढ़िया से काम करेगा। इस तरह की चीजें दीजिए कुछ भी। और साथ में जो मतलब ऐसा हो कि गृहिणी पर भी और काम करे। और इसको जैसे वो कह सकते हैं ना, गदोद्वेग वाला हिसाब तब, कि जो मरीज कहीं से ठीक नहीं होता, तो वो जो जमदग्नि सर का फॉर्मूला है, आप वो भी इस पेशेंट को कुछ टाइम बाद ट्राई करिएगा। जो मुझे इस पेशेंट की आंखें बता रही थी, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जी मैम। ओके, थैंक यू पाठक मैम। सर, प्लीज, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर कुछ बोलिए सर इस पे। आपका क्या विचार है सर? क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या विचार है सर? मैम ने तो सही कहा सर कि गदोद्वेग का मुझे भी लग रहा है सर। और क्षीरोदधि यावान्याति को देते हैं जो सर जमदग्नि सर, वही ट्रीटमेंट है इसका। क्योंकि
डिलीरियम जो हो रहा है स्पीच में, या स्पीच में हिंड्रेंस कोई वो व्याधि नहीं होती है, ये केवल मानसिक की तरफ जाता है। और वो जो मानसिक जो रोगी होते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं वो गदोद भी कई पेशेंट है, तो क्षीरदधी या वान्यादी चूर्ण ही ये है बेस्ट ट्रीटमेंट है। बाकी जो कर रहे हैं दीपन पाचन अनुलोमन करते रहे। और मनोभाषोत्तस के लिए थोड़ा सा मानसिक अवसाद थोड़ा सा दूर करने के लिए, ब्रेन को न्यूरॉन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नस और ये कर्णपूर्ण नस और गंडू धारण, गंडू धारण तिल के तिल का करें तो मेरे ख्याल से मूल पे काम होगा। मूल जब सिंचित होगी तिल से तो फिर अपने आप ही शिरोवाशोत्तस या मनोवाशोत्तस में आराम मिलेगा सर। ओके सर। बहुत अच्छा जी बताया। सर, थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके केस में? आपका कोई मत है? नहीं, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज आप लोग। मुनमुन जी, और कोई केस बताइए जो आपने ठीक किया या चल रहा है। एक तो सर अपने पिताजी का ही सर, मतलब मेरे पिताजी का वो किए थे तो फैटी लीवर का कुछ ऑब्जर्व हुआ था, और उनको हाँ सर प्रोस्टेट भी थोड़ा बड़ा हुआ था। केस टेकिंग हाँ किए थे, मतलब शशि मैम ने ही की थी। तो फिर मैंने हाँ उनका जैसे जैसे मैम ने बताई थी वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हुए, कुछ कुछ हाँ उसमें ऐड करते हुए किया, तो पापा ठीक हो गए हैं। नहीं तो पहले मैं उनको हर एक महीना पे आपका विरेचन बटी देता था, और हाँ घर पे गया तो उनको मात्रा बस्ती भी दिया था। तो हाँ अब ठीक हो गए हैं पूरा, मतलब अब उनका पेशाब पहले रुक रुक के होता था, उसमें भी सुधार हुई है। और उनको पहले कुछ भी खाते थे तो मतलब पेट भरा भरा टाइप के लगता था, अब भूख भी उनको हाँ सही से लगने लगा है। और पेट भी अब उनको सही रहता है, मोशन वोशन भी क्लियर होता है अच्छे से। हाँ। एक तो ये है पापा का है सर, एक अपना भंडारा के थे वो, तो उनका अब बाहू का था फ्रोजन शोल्डर का, तो वो भी ठीक हो गए। वो जी, हो गए। जी सर। आपसे मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि आप पैसा लेते हैं कि फ्री में देते हैं सब दवाई? नहीं सर, वो पैसा लेते हैं सर, कुछ पैसा तो लेते ही सर, तो फिर मेडिसिन का फायदा, है। मतलब कुछ है, हो रहा है, इनकम हो रहा है ना, वो जरूरी है सबसे पहले। हाँ सर, हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। एक बहुत एक ज्यादा नहीं मेरे, लेते हैं, अपना मतलब कोई शुल्क नहीं लेते, जो मेडिसिन का होता है सर। और हमारे कॉलेज के पास ही दुकान है, तो उन्हीं को बोलता हूँ भेजने के लिए, तो उसका जो शुल्क होता है वो कर देता है। तो उतना ही लेते हैं सर, तो उसमें मुझे वो 20% कमीशन देता है, तो उसी से मेरा होता है। हाँ, और कोई नहीं लेता हूँ सर, मतलब किसी का अगर 1200 का दवा भेजा तो उसमें मेरा 150 200 रुपया के आसपास जो होता है वही होता है सर। अच्छी बात है ना। एक तो मैंने देखा था, एक स्टूडेंट है, मैं भारतीय विद्यापीठ में एमडी कर रहा था, तो एक स्टूडेंट है, उसने ऐसे लाइब्रेरी में पूछ पूछ के और ट्रीटमेंट देना शुरू किया, सेकंड बीएस में होके। और फिर इसका इतना अच्छा चल रहा था, मैं उसको सपोर्ट करता था। वो पूरा बीएमएस का फीस खुद भर लेता था, और उसके बाद में अभी वो लंदन में है। उसने उसने इतना कमाल का प्रैक्टिस किया, सीख सीख के। बिजनेस मैंडेट था, गुजराती था, तो जी उनको सर। तो उनके ब्लड में ही रहता है ना, ऐसे सिखाया जाता है कि आप पैसा कमाओ। तो वो अभी लंदन में चला गया, वहां प्रैक्टिस कर रहा है। सर बी इस बार बिजनेस में मतलब मैंने भी च्यवनप्राश लगभग सर 1 क्विंटल बेचा सर। हाँ, बहुत अच्छा। 1 क्विंटल के आसपास च्यवनप्राश बेचा, तो उसमें मुझे लगभग 20 20 हजार के आसपास हुआ प्रॉफिट। अपना फीस खुद भरना चाहिए, अभी आप बड़े हो गए तो अपना फीस भर दीजिए, अपना खर्चा खुद उठा लीजिए। जी मतलब जी सर। इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना खुद। और एक और मैं सतधोत घृत भी बनवाया था सर मैं, तो उसको भी हाँ, मैंने किया, तो उसमें भी 3 4 हजार रुपया बचा था सतधोत घृत में। अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। ये आशीष जी करके कोई आए हैं, आशीष जी किसी पेशेंट है क्या? कोई के पेशेंट है शायद, आशीष नाम से कोई है। अच्छा, आप शद्दोदगृत कहाँ यूज करते हैं मुनमुन जी? कहाँ कहाँ बोला था आपने? सर मैंने उसको तो मैं फेस के लिए ही, मतलब जो अभी ठंडी महीने में बनाया था सर, तो ब्यूटी क्रीम के तौर पे ही उसको यूज करवाया था। अभी जो किसी का जल वल गया तो उसमें भी बोला था यूज कर सकते हैं आप, सन बर्न में भी कर सकते हैं, हाँ मॉइस्चराइजर के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो मेरा ब्यूटी क्रीम के नाम पे ही बिक गया सर पूरा। बहुत बढ़िया। कोई मेडिकल मतलब बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ा,
हाँ, ब्यूटी क्रीम के नाम पे ही मतलब अच्छा बिक गया वो, मतलब बहुत अच्छा, जो बनाया। प्राउड ऑफ यू, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर थैंक यू आप सर। अभी BMS का कंप्लीट कर लीजिए, इंटर्नशिप करिए, फिर अच्छा सा डॉक्टर बन के और देश का नाम करिए सब जगह। थैंक यू ठीक सर। है। ये आशीष जी कौन है, अभी बता नहीं रहे हैं, आशीष नाम के कोई तो हैं। आयुर्वेद जो है ना, ये कल्प वृक्ष है, तो हम कल्प वृक्ष से जो भी मांगते हैं सब मिल जाता है ना, वैसे ही अपना जो बोलते हैं ना, आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादरा, आयुर्वेद के उपदेश में हमेशा परम आदर रखेंगे ना, तो कभी भी हमें आयुर्वेद भूखे नहीं रखेगा। सब चीज भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। आप लोग के पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या कि जो ज्यादा पैदल चलते हैं, उनको चलने की वजह से पैर फट जाते हैं, पाददारी बोलते हैं, त्वचा रुक्ष हो जाती है, त्वक धारण होता है, तो उसमें क्या करना है कि पाँव जो है पानी से साफ करके अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा देना है, नहीं तो नमक वाला पानी में डाल के डुबा के रखना है, फिर अच्छे से साफ कर देना है, फिर उसमें कुछ लेप करना है, जैसे जो स्निग्ध द्रव्य होते हैं, जैसे शाल वृक्ष का जो निर्यास होता है, शालमली नहीं, शाल बोला मैंने, और फिर मोम जो होता है, मोम, नारियल का तेल या चंदन, शंख जीरक, यष्टि मधु सिद्ध तेल, टंकन है, गंधक है, इससे बनाया हुआ एक पाददारी मलहम भी आता है, महाराष्ट्र में बहुत चलता है, उसमें नारियल तेल, शंख, ये सब रहता है। या वो जो कैलाश जीवन आता है ना, नेट पे सर्च करिए, उसमें भी यही सारी चीजें रहती, उसमें सर्जरस रहता है, तो वो अगर लगाए, या सर्जरस मलहम जो आता है, हमने भेषज कल्पना में पढ़ा है, वो करने से बहुत, या एरंड तेल लगाएं, एरंड तेल अगर पैरों में रोज लगाते हैं ना, या सरसों का तेल भी रोज लगाते हैं, सरसों का तेल स्निग्ध होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं डबल रिफाइंड, ओरिजिनल कच्ची धानी का तेल, उससे भी पैर फटना वगैरह सब ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो अलसक नाम का बीमारी होता है, पैर में पानी लग गया, जो पानी में ज्यादा काम करते हैं ना, तो ऐसे आते हैं, तो जो कीचड़ में काम कर रहे हैं, गंदा पानी में काम कर रहे हैं, अभी बारिश का सीजन, पुणे में तो इतना बारिश हो रहा है, इतना हो रहा है, और लोग ना ऐसे ही पानी में रह रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें पाँव को अच्छे से धो के साफ कर लेना है, साबुन से अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद में पाददारी मलहम या व्रण शोधक तेल वो लगाना है, और अभ्यंतर प्रयोग में गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, AKT, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल देने से फायदा होता है। चलिए मुनमुन जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए हाँ सर, वो हमारे एक पेशेंट है, वो आ गए। क्या नाम। अरविंद, अरविंद भैया, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा, आप अरविंद ही जी। का आप ही का नाम है सर उनका भी। हाँ, यहाँ पे एक सक्सेना सर भी हैं, अरविंद जी, अरविंद यादव। सर वो पैर फट जाता है पाददारी में, हमने एरन तेल का उपयोग किया है ना सर, एकदम हाँ बढ़िया रिजल्ट। हाँ हाँ सर, थोड़ा इनको थोड़ा मतलब लेडीज लोग भी है ना डॉक्टर, थोड़ा शर्ट पहन के आए तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। शर्ट पहन लीजिए भैया। लेडीज डॉक्टर भी है ना, वो क्या सोचेंगे। हाँ, थोड़ा गर्मी है, बिहार में थोड़ा गर्मी है सर। हाँ, थोड़ा पहन लेते हैं, 1 मिनट में। हाँ। वो ठीक है, थोड़ा मतलब डिसेंट तो लगना चाहिए ना। अरे हम इतने भूल गए ना। बड़े बड़े मैडम लोग हैं, बीना मैडम है, नहीं शशि सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी, एक्चुअली अब सोने का टाइम है ना। वो आपका बात सही है, आप कहीं क्लिनिक में जाएंगे तो फिर वहां शर्ट पहन के आएंगे ना, कैसे बनियान में चले जाएंगे। यहाँ तो ऑनलाइन हो रहा है सर, ऑनलाइन टेलीकास्ट हो रहा है, यूट्यूब में भी जाते हैं लोग, क्या सोचेंगे ये ऐसे ही है। हाँ, चलिए शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए। हाँ जी सर, इनकी पहले केस टेकिंग हो चुकी है क्या मुनमुन जी? हाँ मैम, हो हेलो। चुकी है, आज इनका विरेचन भी हुआ था मैम, विरेचन पट्टी लिए हाँ थे वही आज। मैं कहूँ कि मुझे तो शक्ल याद है। हाँ हाँ। हाँ बताइए सर, अभी कैसा लग रहा है विरेचन लेने के बाद से? बढ़िया अच्छा। और आज तो मैं सुबह में लगभग कुछ घबरा भी गया था दिन में। क्यों? तो वो 5-6 बार जब लूज मोशन हुआ तो उसके बाद तो घबराहट ही आ गई थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने इनको मुनमुन जी को मैंने फिर एक लगाया फोन, तो उन्होंने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा होगा तो आपको नींबू पानी, ये नींबू नमक या जो भी है, वो बोले कि थोड़ा सा ले लेने से ठीक रहेगा। हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी उसकी। उन्होंने कहा कि आप दिन में दाल का पानी लेंगे और रात में खिचड़ी खा लेंगे। तो मैंने ठीक वैसा ही किया है जैसा उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था।
और अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, आपने वेट लॉस के लिए किया था ना सर, जब आए थे आप फोरम पर? जी 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 जी। हाँ, तो अभी खाने पीने का अपना सारा ख्याल रखिएगा। जैसे आज ही विरेचन हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कल कुछ भारी खाने लगिएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कल भी बहुत हल्का खाने की कोशिश करिएगा। और आज भी जो ये खिचड़ी उचड़ी खाए थे, सब सारी चीजें बहुत ज्यादा भूख लगने पर खाना था, बहुत तेज भूख लगे तब खाना होता जी है। जी ठीक है, जी और जी तो जी। सारी चीजें इन्होंने बता ही दिया होगा कि आपको ये दवाएं लेनी है, इस तरीके से रहना है। तो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है, रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, इन सब सारी चीजों जी का जी। ख्याल रखेंगे और दिमाग में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, तो जल्दी वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और टाइम टाइम जी पर जी जी। विरेचन विरेचन कराए जाएंगे आपके। अच्छा चलिए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो उन्होंने दवा जो भेजा था तो अभी वो हम्म 2 दिन पहले से मैंने स्टार्ट ही किया, 2-3 दिन पहले से, तो उसके हम्म बारे में अभी ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। हम्म 8-10 दिन जाने के बाद उसका एक्सपीरियंस जब मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं फिर शेयर करूंगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आज जैसे विरेचन लिए तो क्या विरेचन से पहले वजन किया था, विरेचन के बाद भी वजन किया? नहीं वजन तो मैंने नहीं किया था। चलो, एक्चुअली अगर हमारे यहाँ विरेचन, जो वेट वाला मशीन है ना वो थोड़ा सा मतलब खराब हो गया था, इसीलिए मैंने वो कर नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, विरेचन करने के बाद वजन घटता है, तो वो भी पता चलता है इंसान को। कोई बात नहीं, पर आगे ख्याल रखना है, ये नहीं कि हम विरेचन कर रहे हैं तो फिर या इस तरह की दवाएं ले रहे हैं तो वेट लॉस होगा, फिर इंसान खाने पीने की तरफ डाइवर्ट होने लगता है, चलो दवा तो खा ही रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं खाना है, आपको पता ही, जैसे ये सब होता है, आइसक्रीम होती है, पेस्ट्री पैटीज टाइप की चीजें होती हैं, जो जंक फूड होते हैं, उनसे वजन बहुत जी तेजी जी से बढ़ता है। या ये दही के जो आइटम होते हैं, चाहे इडली हो चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, तो बिल्कुल जिसको जी कहते हैं ना शुद्ध खाते हैं अपने लोग का, देसी वाला खाना। इडली उडली तो अपने नॉर्थ इंडिया की नहीं है ना, मतलब यूपी बिहार में थोड़ी खाने वाली आदत थी। तो उस तरह के जो आपके शुद्ध उधर के खाने की आदत थी, वो चीजें खाइएगा। और बगैर भूख के नहीं खाइएगा, और कुछ भी भारी मत खाइएगा। ठीक है, जो अंदर जाकर सिर्फ वजन बढ़ाए। इन चीजों का ख्याल रखिएगा, फोरम पर बात बात आते रहिएगा। जी सर, पाठक सर। जी मैम जी। थैंक यू सर। इनको लीव करा दिया जाए कि कुछ ऐड करना है? डॉक्टर अरविंद सर कुछ पथ्य पथ्य बताना चाहेंगे इनको? और नहीं, मैम ने सही बताया, बस हल्का ही खाना खाना है, क्योंकि विरेचन का पालन करना है सर, संशमन बिल्कुल। संसर्जन क्रम करना है ना? संसर्जन क्रम, हाँ, संसर्जन क्रम पालन करना है, 3 दिन कम से कम, 3 से 7 दिन। जी। बिना भूख के नहीं खाना है, मूंग दाल का पानी पीना है, मंड पीना है, माड़ का पानी, ये सब करना है। सर आप बिहार में कहाँ रहते हैं? बिहार में कटिहार में रहता हूँ मैं। तो सर वहां पे डेवलपमेंट कैसा है अभी? डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बगल बगल में एनजेपी है, वो ज्यादा है, सिलीगुड़ी एनजेपी। कटिहार का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, कटिहार बहुत बड़ा शहर भी नहीं है। और बिजली उजली आ गया है वहां पे? लाइट, बिजली, पंखा तो ये चल सब रहा तो बिहार में आपको लगभग ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगी। है? अच्छा। और मतलब उस सिर्फ बिजली है ही नहीं, वो मतलब उसका जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा देर तक रहता है, बहुत कम ही बिजली कटती भी है। और सर पहले नक्सलाइट बहुत थे वहाँ एक्टिव, नक्सलवादी, तो अभी हैं कटिहार नक्सल? में तो नक्सलवादी नहीं थे। अच्छा। अभी कटिहार में नहीं मतलब है ये। अभी लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है ना बिहार में, सब अच्छा हो रहा है ना? सर डेवलपमेंट तो पूरा बिहार में हो रहा है। हाँ। और बिहार को तो अभी विशेष राज्य का दर्जा भी मिल गया है। अभी तक तो मिला नहीं है। वो अभी मोदी जी ने किया था ना पैकेज, क्या क्या दिया था? नहीं नहीं, अभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। नहीं, कुछ कुछ पैकेज तो दिया था ना बजट में? विशेष पैकेज दिया था। विशेष पैकेज दिया था। पैकेज है। अच्छा अच्छा। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, अच्छा। नहीं अभी तक तो नहीं मिला है। हाँ ठीक है ना। तो सर सर नौकरी, नौकरी भी मिल रही है ना वहां पे? नौकरी वगैरह मिल रहा है ना, जॉब? नौकरियों की तो बहुत मिल रहा है, मतलब सरकारी सेक्टर में तो आप ने देखा ही होगा कि बिहार ने रिकॉर्ड स्तर पर टीचर की बहाली की है। हाँ। फिर स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्र में भी बहाली हुई है जहाँ तक हमने सुना है। जी। और ग्राम बिहार में लगभग अभी सरकारी क्षेत्र में वैकेंसी बहुत आई है, बहुत फुलफिल हुई है, और कुछ बाकी भी है, वो भी हो जाएगा। हाँ एक सर, दो आप साल में क्या सर काम करते लगभग हैं? 10 लाख के आसपास हाँ? हुआ है बहाली। मैं रेलवे में हूँ, सीनियर अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, रेलवे में, कटिहार में रेलवे स्टेशन में? रेलवे स्टेशन पर नहीं हूँ, डीआरएम ऑफिस में हूँ।
TRM ऑफिस में? अच्छा, जी जी जी। बहुत अच्छा सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा, खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। जी हमें भी बहुत अच्छी लगी आप लोगों हाँ, से बात करके। ठीक है सर। मुनमुन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इनको? हाँ सर, ये इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में थे, जॉब करते थे, तो नॉर्थ ईस्ट का कुछ अनुभव बताएंगे आप? हाँ, वहाँ नॉर्थ कैसा ईस्ट का लगा? अनुभव बताइए सर, थोड़ा बताइए। नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा जगह है, मतलब शांत जगह है। मैं तो वहाँ 10 साल रहा हूँ। हाँ। और वहाँ वो जगह मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से या जो कि ये स्वास्थ्य के लिए, वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वर्षा औसत से ज़्यादा ही रहती है। हाँ। तो वो जगह मुझे बहुत पसंद था, बट घर के पास नहीं था वहाँ से। आना जाना थोड़ा दिक्कत होता था। इसीलिए मैं सोच कटिहार आने का ये सोचा, और कटिहार आ भी गया 2 साल पहले। हाँ, बहुत लेकिन है अच्छा अच्छा लगा। जगह है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा जगह है। अभी उधर सब में भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं तो कि सर हो रही है, वहाँ बहुत ज्यादा हो रेलवे रही है। रेलवे का भी हो रहा है ना? वहाँ पे रेलवे हाईवे तो सब बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में। हाँ रेलवे हाईवे दो नॉर्थ। अभी रेलवे का कंस्ट्रक्शन जितना हो रहा है चारों ओर, हमको लगता है हाँ। 50% ज्यादा तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही हो रहा है। अच्छा। रेलवे में जो फंड आ रही है, मतलब जो हाँ। नया नया ट्रैक लाने का या जो भी है, हम हाँ। 40 से 50% तो नॉर्थ ईस्ट को ही भेज रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, वो मोदी जी का प्लान है ना कि वहाँ पूरा हाँ डेवलपमेंट कर। मोदी जी का प्लान जो है। मैं तो जब से मैं रेलवे में लगभग 12 साल से हूँ। 10 साल मैं नॉर्थ ईस्ट में ही गुजारा हूँ, और अभी भी मैं NF रेलवे में ही हूँ, कटिहार NF रेलवे में ही आती है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों से, मैं जो मेरे जो सीनियर अधिकारी या दोस्त सब हैं, उनसे बात हुई, या यहाँ के लोगों से जब मैं था उधर में, तो लोगों का कहना था कि जो पिछले मतलब जितने साल से हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर के 14 14 के बाद जो वहां पर जो देखने को लोगों को मिला है, तो वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। अच्छा, तो मतलब डेवलपमेंट। टूरिस्ट लोग भी जा रहे हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए? टूरिस्ट का बहुत अच्छा जगह है नॉर्थ ईस्ट में। हम लोग वहाँ थे तो हमेशा घूमते रहते थे इधर उधर। कटिहार में आके तो वैसा जगह आसपास में तो नहीं है, होंगे। जैसे हम लोग के यहाँ है कि आप चले जाइए तो राजगीर बोध गया इस साइड में, थोड़ा सा हम लोग के वैशाली सब में है उधर में। अच्छा। लेकिन कटिहार साइड में कोई विशेष नहीं है इधर में। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चले जाइए, आपको एकदम अच्छा सा जगह मिल जाएगा, लोकेशन घूमने वाला सब कुछ। तो टूरिस्ट आते हैं। और अच्छा। कामाख्या मंदिर वहाँ की तो बहुत अच्छी मंदिर मानी ही जाती है। हाँ। जैसे हाँ। वैष्णो देवी है, वैसे कामाख्या देवी है। हाँ, वो तो शक्तिपीठ है। हाँ शक्तिपीठ है। वहाँ तो पूरे सर इंडिया से वो लोग आते ऐसा हैं। बोलते हैं कि वहां पे देवी माता का योनि भाग गिरा था, तो वहां से ब्लड हाँ आता है, वहाँ, तो हाँ। हाँ वो सच है? है उनका। वहाँ पर एक आषाढ़ मास में एक मतलब ये मेला लगती है, एक हाँ। सप्ताह की, 5 6 दिन की। मंदिर पूरा बंद रहती है उस दरमियान। हाँ। कहा जाता है कि पहले के में तो ये वहां से जो उस 4 5 दिन का जो समय होता है, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी की जो जिस जिस साइड से है, वहां पे पूरा पानी लाल हो जाया करता था। अच्छा। अभी भी जो उसके अंदर जो वस्त्र रखा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में, या जो हाथ में जो लोग बांधते हैं, वो सफेद वस्त्र बोलते हैं। कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो अभी भी कलरफुल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ऐसे मैसेज आता है तो मतलब उसको नेचुरल माना गया है। हमारे उसको बोलते थे कि वो अशुद्ध हो जाते हैं, ये सब नहीं, लेकिन वहां पे पूजा जाता है, मतलब वो नेचुरल वो चीज है। वो वहाँ, ये तो आप पहले ही बोले नहीं, शक्तिपीठ है। वो तो वहां पर पूजनीय चीज है। हाँ ये पूजनीय अलग है। बात है कि उस दरमियान जो है वो मंदिर का पट बंद रहता है, हाँ, वो वो ठीक 5 दिन है, के लिए। लेकिन उसको घृणित नहीं माना जाता कि गलत है, वो ऐसा नहीं माना जाता, उसको नहीं पूजा नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो लोग मतलब क्या नहीं करते, वो अंदर के जो लेने के लिए, एक छोटा टुकड़ा लेने के लिए लोग क्या नहीं करते, कितना दान पुण्य सब कुछ करते हैं, फिर भी लोगों को नहीं मिल पाता है। अच्छा, मतलब अद्भुत शक्ति है वहां पे, और वहां पे कुछ ये तांत्रिक तंत्र मंत्र का भी पूजा होता है ना? हाँ आप जब जाएंगे उस 5 6 दिन के अंदर में, तो हमारे यहाँ के जितने भी तांत्रिक है या जो भी है, आपको उस इलाके में मिल जाएंगे। वहां पर जो भी ये क्या बोलते हैं, श्मशान घाट है, उस सब से भरे मिलेंगे। और वहां पे कोई तो तालाब है, हम लोग तो तो जो, वहाँ 2 3 बार गए हैं वहां पर। हाँ, वो टीवी में दिखा रहे थे कि वहां एक तालाब है,
वो जो इस जहाँ पे दो ऋषि हैं वो पानी पे सोए हैं, पानी है तालाब पे ऐसे लेटे हुए हैं, ऐसे कोई तो तालाब है वहां पे, मतलब वो पानी में डूबते भी नहीं है, बैठ के पूजा करते हैं तो पानी में। मुझे तो मतलब वो लोगों को ऐसी शक्ति है कि ये मेरे पानी जानकारी में में नहीं ग्रेविटी है। का फंक्शन नहीं होता, वो आराम से बैठ के हजारों करोड़ों साल से पूजा कर रहे हैं। एक वहीं पे एक बहुत ऐसे दुर्लभ और गुप्त एक तालाब है, ऐसा आया था, टीवी में आया था। अच्छा आप अच्छा, तो ये मेरे जानकारी से बाहर की बात है। जी ठीक है। हाँ, उस मेला का नाम है जो आप जो बोले थे ना, हाँ वो 4-5 दिन का जो होता है, जो मैंने भाई जिक्र किया 4 महीना, उसको अम्बुबाची मेला बोलते हैं वहाँ। अम्बुबासी, तो वहां पे क्या वो रेड पूरा पानी जैसा आता है देवी माता का? हाँ, अभी भी वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पहले ज्यादा होती थी। अच्छा, बहुत अच्छा है बताया वहां मैं। पे, तो आप अब जब जाते हैं तभी आपको लगने लगता है। जैसे ही आप वो हाईवे छोड़ के जो मतलब ये यहाँ से क्या बोलते हैं, मालीगांव से गुवाहाटी जाते हैं, उसी रास्ते में कामाख्या मंदिर पड़ती है पहाड़ पे। जैसे ही आप उस रास्ते में घुसेंगे, और तो आपको मतलब एक अलग सी अनुभूति महसूस होने लगती है। हाँ जब तक आप अलग फीलिंग एनर्जी जो भी है आपको एहसास होने लगती है। और जी गर्भगृह के अंदर जब अगर चले गए, जल्दी तो मौका मिलता नहीं, लोगों को जो चले जाते हैं तो समझिए कि लगता ही नहीं कि दुनिया में और भी कुछ हो सकता है। जी। और ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोग जो थे ना, जो आक्रांता लोग आते थे, मुस्लिम लोग, वो वहां जाते थे लेकिन वो जा ही नहीं पाते थे। मतलब वो मंदिर को कभी नुकसान नहीं पहुंचे आज तक। जैसे बाबर आया, वो और भी बहुत सारे राजा को, आक्रांता आते थे ना, वो हाँ, लोग। कुछ बिहार के राजा ने ही उस मंदिर को ये पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार है, अलीपुर द्वार के आसपास में, तो वहीं के राजा ही उस मंदिर को शुरू में निर्माण करवाए थे। तो हाँ उसके बाद क्या होता है कि वहां पर, हाँ, ये आपने सही बोला कि आक्रांता लोग वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कोई जा नहीं पाया आज तक। हाँ, मतलब उस मंदिर का इतना प्रभाव है ना कि सारे मंदिर टूटे लेकिन वहां पे कभी नहीं तोड़ पाए कोई भी, वहां अंग्रेज भी नहीं पहुंच तोड़ ही पाए। नहीं पाए, तोड़ना दूर की बात थी। हाँ, पहुंच ही नहीं पाए वो लोग। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जिनको संतान नहीं हो रही है, या मतलब इनफर्टिलिटी है, वहां पे अगर सच्चे मन से पूजा कर दिया जाए ना, तो वहां पे वो सफल हो जाता है, संतान प्राप्ति होती है वहां पे कामाख्या देवी, हर तरह की कामना पूरा होती है, ऐसा है। होगी। ये तो हम इसके बारे में क्या बोल रहे हैं अभी। आयुर्वेद में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बोला है ना, तो कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां पे जाने पे कुछ ऐसे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी का, मतलब कुछ मेडिकल साइंस के परे जो बातें होती है ना, वो वहां पे ऐसे सुनने को मिलता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनफर्टिलिटी जैसा था कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वहां गए और वो आए तो गुड न्यूज, सब अच्छा हो गया। ऐसा सच में है गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, ये मुझे लोगों ने बताया है। ये ये तो हम लोग जानते हैं कि उस मंदिर का जो शक्तिपीठ या जो भी है, उसका तो खैर मतलब बहुत ये है, लोगों का विश्वास जो भी जी है। तो अगर उसमें ये बात पूरी होती है, अभी देखिए कि वहां पर लोग जो गुवाहाटी बोर्ड में एग्जाम देने जाता है, तो लोग जो बोलते हैं कि जो अधिकतर लड़का लोग जो वहां जाता है, मन्नत मांगे जाता है, उसका वहां से खाली हाथ नहीं आता है। जी। हमारे भी एक मित्र है जो कि उनको बोले कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब हम वहाँ एग्जाम देने गए तो मन ही में सोच लिए कि वहाँ जाएंगे, और वहाँ गए, मन्नत मांगे, और तो उनकी नौकरी भी हो गई। बोली कि हमारी तैयारी ऐसी नहीं थी, हमारे जो ग्रुप में जितने लोग थे सब में हमारी तैयारी ये थी, पुअर थी, लेकिन यहाँ आए तो हमारी नौकरी भी सफल हो गई। तो उन्होंने अपने 1 महीने का सैलरी भी जाके चढ़ा वहाँ दिया था, दान में दिया था। अच्छा, और तो एहसान भी नहीं था, उनका जो पोजीशन था वो फोर्थ रैंक का था। अच्छा। हो सकता है अब जो भी वो बोले कि जितना रैंक मेरा बेहतर आया, उस हिसाब से हमारी तैयारी थी नहीं, पता नहीं कैसे आया, हाँ, लेकिन लेकिन आया। लेकिन भगवान ये नहीं बोलते कि आप बिना पढ़ाई किए मेरे पास आ जाओ और सब हो नहीं, वो जाएगा। नहीं बोले, मतलब हमने ये बोला कि उन्होंने खुद बोला कि हमारी जो तैयारी थी उस लेवल की नहीं थी, जो ग्रुप में हम लोग 40-50 लोग बैठ के तैयारी करते हैं। तो बोले कि हाँ उस 40-50 में लोगों में जो टॉप के स्टूडेंट सब थे, उनके तुलना में मैं कुछ नहीं था। हाँ, बहुत वो अच्छा ये बताया। बोले थे। हाँ
तो है, तो मंदिर है और वहाँ की शक्तिपीठ और लोगों की जो मनोकामनाएं पूरी होती है, तभी तो पूरे भारत से लोग वहां पर इतना उम्र के लोग आते हैं। हाँ, सही बताया आपने सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? सर ने बहुत अच्छा अच्छा जानकारी दिया, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुणाल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर। सर ये जो मैं सुन रहा था ये सही बोल रहे हैं सर। मेरे घर से लोग जो हैं, मेरे रिलेटिव जो हैं, वो जाते रहते हैं कामाख्या मंदिर। अभी परसों रिसेंटली गए हैं। हाँ और वो सर दिव्य विपासना के लिए भी बहुत सही जगह है। हम लोग तो खैर आयुर्वेद के हैं, तो हम लोग को तो सर पता है दिव्य विपासना के लिए। हाँ। तो सर ये सही बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया अक्सर हर मंथ में एक दिन, मंथ के लास्ट में वो जाते हैं कामाख्या यहाँ तो से। क्या मतलब क्या अनुभव आया? सर वहाँ के अनुभव ये है कि सर हम लोग जैसे कॉलेज खोल रहे थे, नर्सिंग कॉलेज था, भैया खोल रहे थे। तो सर उसमें बार बार अड़चन आ रही थी। वो जैसे वहाँ पे गए और वहाँ मन्नत उन्नत दिए, तो सर पिछले साल ही हमारा नर्सिंग कॉलेज खुल गया। सारा चीज क्लियर हो गया, एनओसी वगैरह सारा मिल गया। ये एक तो मैंने घर में अपना खुद देखा था ये चीज को लेके। और भी हेल्थ से रिलेटेड भी सर दो दो तीन केसेस थे जो उनके साथ दोस्त वगैरह गए थे, उनका भी सही हो गया वहां जाने से। और बाकी वहाँ की काफी मान्यताएं उधर के जो, वो जो होते हैं सर, जो वहां पे रह करके सिद्धि वगैरह करते हैं ना, वो जी। इधर आते हैं। और वो मतलब इधर घूमते हैं गली वगैरह में, कहीं कहीं दान दक्षिणा के लिए घूमते हैं। और वो फिर वो वापस जाते हैं, फिर 2 महीना 3 महीना फिर वहां सिद्धि करते हैं बैठ के किसी चीज का। काफी अच्छा। शक्तिशाली मंदिर है सर ये जी। ये जो अनुभव जितना तो है पूरा। जैसा भाव से जाएंगे, जितना उनकी हाँ तपस्या रहेगी, उतना वैसा फल मिलता है। जी सर। जी। वैसे ही सर हमारे बिहार में तारापीठ भी है एक, वो भी अच्छा। शक्तिपीठ में है एक। अच्छा। हाँ। वो भी वो भी बहुत शक्तिशाली है सर अच्छा, आप शक्तिपीठ भी में। बिहार के हैं कुणाल जी? सर मैं सर बिहार झारखंड के ना बॉर्डर पे हूँ। मतलब मेरे घर से बिहार का भागलपुर जो पड़ता है मेन, जो है हमारे यहाँ, तीस हाँ। चालीस किलोमीटर पड़ता है सर। और जो झारखंड में जो बाबा धाम है सर, देवघर, हाँ। वो भी नजदीक है हमारे घर से, 60 60 50 किलोमीटर। लेकिन मेरी एक्चुअल जो बर्थ प्लेस है वो झारखंड की है, लेकिन हम लोग काफी, मेरी मम्मी जो है वो बिहार से है। तो और आप मेरे क्या मेरे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं बीएमएस कर रहा हूँ कहाँ पे? देहरादून से। अच्छा, देहरादून में कर रहे हैं और आप हैं वहाँ के? अच्छा। हाँ हाँ हम हैं यहाँ के सर, लेकिन मैं देहरादून से कर रहा हूँ। मेरे फादर भी मतलब हैं इसी बैकग्राउंड से, और मेरे दादाजी भी थे इसी बैकग्राउंड में। अच्छा, बहुत खुशी हुआ। कौन से ईयर में हैं आप? सर मेरा सेकंड क्रॉप अभी कंप्लीट हो गया, मैं थर्ड क्रॉप में गया हूँ अभी सर। अच्छा, आप मुनमुन जी से छोटे हैं? अच्छा, हाँ आपको। जी सर, जी सर, मैं ग्रुप में सबसे शायद छोटा हूँ मैं ही। हाँ। नहीं, और भी लोग हैं, वो फर्स्ट ईयर वाले भी हैं अभी। जी जी जी। जी सर, मेरा सर बहुत अब तो अच्छा लगा। फाइनल में। जी। जी सर। चलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अभी ऐसे टाइम हो गया है। नहीं? तो चलिए, आज का सेशन में कुछ हमने अलग बात किया। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका वीडियो ऑन है? नहीं? तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। ठीक है। हम लोग फिर संडे को सेशन लेना है तो आप बोलिएगा। अकील अहमद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दिल्ली के डॉक्टर। सर वो शाम के सेशन में नहीं था, बाद में मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है। तो वंगेश्वर रस वो कौन सा देना था, विरहत है या साधारण वाला है, वो जानना था। वंग भस्म तो साधारण वाला मैंने बोला। नहीं, वंगेश्वर रस, वंगेश्वर रस। किसने बोला था? अरविंद सर ने बोला था? शायद सक्सेना सर ने बोला था। सक्सेना सर आप हैं? शायद सर चले गए। वो अभी अच्छा अच्छा। नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे तो वो बताएंगे। जी जी, थैंक हाँ। यू। ठीक है। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी को थैंक यू।